श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मत्तेन वंदामी साहेब जी। वंदामी साहब जी। मत्तेन वंदामी साहेब जी। बहुत बहुत आप सभी महानुभाव विराजे एवं प्रेमपूर्वक क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 30/3/2022 दिन बुधवार के दिन आज हम कर्मवाद की क्लास पढ़ेंगे। उसकी समरी इस प्रकार है। मति ज्ञानावरण कर्म के 340 भेद होते हैं, उस संबंधी आवरण भी इतने ही होते हैं। शुद्ध ज्ञान के 14 या 20 भेद होते हैं। महाराज श्री ने बताया था कि त्रियंश गति के जीव अपने बहुत सारे दुख सहन करते हैं पर उनको बता नहीं सकते क्योंकि उनके भारी ज्ञानावरणिक कर्म का उदय है। और वहीं देव लोगों के पास वैक्रियक शरीर है, जिसके कारण वो विदेह क्षेत्र में जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं, पर जाते कितने देव हैं? 1% से भी कम। फिर महाराज श्री ने पूजन के माध्यम से ज्ञानावरणिक कर्म के उदय में क्या क्या स्थिति होती उसका विवरण किया था। वहाँ महाराज श्री ने बताया था कि ज्ञान की विराधना करने वाला व्यक्ति मतिहीन हो जाता है। पांचों इंद्रिय संबंधी बीमारियां ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय जानना। जो कर्म बांधा है वह आवादा काल के बाद उदय में आता है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में भीख मांगना पड़ता है, नीच कुल में उत्पत्ति होती है, अंधा, लूला, लंगड़ा इत्यादि होता है, जन्मते ही माता का वियोग हो जाता है, मूर्ख और अविवेकी होता है और शुद्ध ज्ञान के बिना अविवेक रहता है। इस तरह हमने पिछली क्लास में ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाओं का विवरण देखा था। अब मैं आगामी क्लास के लिए महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वह कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, धर्मलाल, बहुत अच्छा। आत्मा का मुख्य विषय तो ज्ञान ही है और आत्मा का मुख्य गुण भी ज्ञान है। अब ज्ञान के ये 5 भेदों के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे, तो जैसे एक ज्ञान फिर आगे बढ़कर के अब दूसरे ज्ञान में आते हैं, तीसरे ज्ञान के अंदर अवधि ज्ञान है, चौथे ज्ञान के अंदर मनःपर ज्ञान है और 5वां केवल ज्ञान है। ऐसा अब आप ये समझ लो कि जब केवल ज्ञान होता है वो तो पूर्ण होता है, परिपूर्ण, संपूर्ण होता है। जब ये केवल ज्ञान हो तो पूर्ण रूप में कोई बाकी नहीं, कुछ भी नहीं, ये अनंत प्रमाण में जब होता है, आप इसको जब केवल ज्ञान नाम दो तो ये केवल ज्ञान जो है ये पूर्ण ज्ञान कहलाता है। आप इसी को अनंत ज्ञान दीजिए नाम। अब यहाँ पर क्या है कि जब केवल ज्ञान हो तब ये चारों इसमें समा जाते हैं। एक एग्जाम्पल से जैसे आप समझ सकते हो कि सनराइज, सूर्य जब उगता है तो चंद्र, तारा और ग्रह नक्षत्रों का सबका प्रकाश सूर्य के प्रकाश में समा जाता है। लेकिन जब सूर्य ही अस्त हो जाता है तब इधर चंद्र है, इधर तारा है, इधर ग्रह है, इधर नक्षत्र, इनके फिर जो अलग अलग टिमटिमाते थोड़ा थोड़ा प्रकाश इनका भी सबका रहता है। तो जब हमारे में केवल ज्ञान नहीं रहेगा तब ये सब जो है ज्ञान थोड़े थोड़े प्रमाण में रहेंगे। अब क्या हुआ है कि केवल ज्ञान भी केवल ज्ञानावरणीय कर्म से ढक गया, तो बस इतने से प्रमाण में आप ये सोच लो ये हो गया मति ज्ञान का प्रमाण। अब इसके बाद में ये हो गया श्रुत ज्ञान का प्रमाण। तो केवल ज्ञान जितना पूर्ण है
उसका मतिक ज्ञान का परसेंटेज कितना रहा? केवल ज्ञान को जो हमने अनंत ज्ञान कहा था, इसकी तुलना में कंपैरिजन में मतिक ज्ञान अनंतवें भाग का ही है। और वो भी हमारे मनुष्यों में अगर या देवी देवताओं में इतना है, तो सोच लीजिए कि वो निगोद के जीव में तो जाए तो एक खसखस के दाने के जितना ही बचेगा, बस इतना, एक कॉर्नर जितना, इतना ही बचेगा। लेकिन इतना भी है तो ज्ञान ही है ना। इतने से कारण से निगोद का जीव जीव कहलाता है, ये विशेषता है। इतना भी ज्ञान न बचे तो बेचारा जीव नहीं कहलाएगा, फिर तो जड़ पुद्गल परमाणु हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने द्रव्यानुयोग पदार्थ विज्ञान के क्लास में समझा है, अनंत काल में भी कभी कोई जीव पुद्गल परमाणु बनता नहीं है, और अनंत काल में कोई पुद्गल परमाणु कभी जीव बनता नहीं है। जीव बदल करके परमाणु बन जाए या परमाणु बदल करके जीव बन जाए, ये अनंत काल में नहीं होता है। ये परमानेंट प्रिंसिपल है। तो इतने छोटे से, इतने से आंशिक ज्ञान से भी, अनंतवें भाग के ज्ञान से भी निगोद का जीव जीवी कहलाएगा। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि मतिक ज्ञान जो मेमोरी का ज्ञान है, स्मृति का है, याददाश्त से एक बार जो फीडिंग कर दिया वही चलता है। अब आप देख लो, साइंस वाले आज भी रोबोट बना रहे हैं ना, तो रोबोट में क्या कर रहे हैं, वो पहले से ही प्रोग्राम फिक्स करके अंदर फीड कर देते हैं ताकि उसके हिसाब से चलता रहे। वही तो कर रहे हैं सब, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है, अब ये हो गया मतिक ज्ञान। अब ये इसके बाद में चला जाएगा आगे जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, आगे जाकर श्रुतक ज्ञान बन जाएगा। श्रुतक ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो शास्त्र का ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान है, सिद्धांतों का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, सुना समझा सीखा हुआ ज्ञान है। वो उस पर चलेगा तब काम आएगा। सोचिए, उससे आगे बढ़ रहे हैं हम। तीसरा जो है वो अवधि ज्ञान जो है, इन अवधि ज्ञान के अंदर क्या विषय आएगा मुख्य? अप टू सम लिमिट, कुछ अंतर में रही हुई वस्तु को भी आप यहाँ बैठे देख सकते हो, जान सकते हो। ये अवधि ज्ञान का विषय आएगा। शास्त्र की बात उसमें नहीं है ऐसा। शास्त्र का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, ये सारा श्रुतक ज्ञान में आ गया। लेकिन ये भी एक प्रकार तो है ना, पूरा चौधराज लोग है तो कोई कहाँ से देखेगा, जानेगा। आज हम यहाँ पर अवधि ज्ञान के बारे में थोड़ा आगे सोचते हैं, विचार करते हैं। चौथा कौन सा है? मन पर्यव ज्ञान है। मन पर्यव के अंदर क्या है? मन के अंदर होने वाले विचारों के पर्यायों को जानना है। माइंड रीडिंग, आप अंदर से मन के अंदर के विचारों को बैठ के जान लो। अब कोई कहाँ बैठा है, कोई कितने भी दूर है, हजारों लाखों माइल कोई दूर हो, लेकिन वो अपने मन में वहाँ क्या सोच रहा है, उसके मन में वहाँ क्या विचार चल रहे हैं, वो हमको यहाँ बैठे समझ में आता है। वो है मन पर्यव ज्ञान। लास्ट में पांचवा कौन है? केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान जो है, सर्व ज्ञान जो है, वो केवल ज्ञान है। अब उसमें तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, लोक अलोक संपूर्ण सब कुछ उसी में आ जाता है। आज हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे, तो अब ये जो अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन की बात है, यहाँ पर आपको ये देखना है। तो ये आपको ख्याल आ जाएगा कि किस तरह से, अब ये समझिए कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो,
हाँ जी, अब आप ये देखिए कि पूरे ही स्वर्ग के अंदर वहाँ कितने हैं, कितने देवी देवता हैं। अब कोई वहाँ जा कर के यहाँ तक का देखे, कोई यहाँ से जा कर के यहाँ तक का देखे, कोई यहाँ जा कर के यहाँ तक का जान सकता है, कोई यहाँ वाला बैठ कर के यहाँ तक का जान सकता है, कोई यहाँ वाला बैठ कर के यहाँ तक का जान सकता है। अब कोई यहाँ बैठ कर के लास्ट 7वीं नरक तक का भी जान सकते हैं, देखना भी जानना भी। तो वहाँ जाने की जरूर नहीं है आपको। आप बैठे यहाँ पर मनुष्य लोक में हो, लेकिन यहाँ बैठे वहाँ कर जान सकते हैं। या कोई देवी देवता वहाँ बैठे हैं स्वर्ग में, वो वहाँ से जो है आपको यहाँ पर जान सके। तो ये कितने प्रतर है, कितने अंतर है। आपको यहाँ पर ये 14 राज लोग जो दिखाया जा रहा है, तो कितने अंतर पर कहाँ कहाँ कौन कौन से देवी देवता है, कहाँ कितने देवी देवता है। ये बीच की त्रस नाड़ी है, और इसके अंदर जो ऊपर 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 तक आप चलते जाइए, कितने वहाँ पर जो है लास्ट में जो है ऊपर आएंगे देवलोक के अंदर, अनुत्तर विमान के देवता कहलाते हैं। उनके नीचे 9 ग्रह आ जाएंगे, उनके नीचे इधर 12वां देवलोक, इधर 11वां देवलोक, उसके नीचे इधर 10वां, इधर 9वां, इसके नीचे 8वां 7वां 6ठा 5वां, फिर इसके नीचे उतरते जाइए आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये जो देवलोक है, ये 12 देवलोक ये हो गए। इसके नीचे उतरिए आप, तब आपको जो है ये बीच में मेरू पर्वत, और इधर ज्योतिष का मंडल के सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि इतने देवी देवता ये आ गए। इसके बाद में जो है मनुष्य क्षेत्र आया। मनुष्य क्षेत्र में ये आपको महाविदय है या भरत ऐरावत वगैरह क्षेत्र है, सब दिखाई देंगे, समझ 2.5 द्वीप समुद्र का। अब मनुष्य क्षेत्र से नीचे उतर जाओ आप, तो वहाँ से लेकर के पहली नरक शुरू होती है। उसके बीच में भवनपति है, व्यंतर है, भूत प्रेत है, अंदर धर्मेंद्र चकेश्वरी पद्मावती 24 यक्ष यक्षिणी आदि, इनके सारे निवास स्थान जो है सब हमारी पृथ्वी तल से नीचे आएंगे। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे तब पहली नरक ये शुरू होगी। फिर उसके बाद नीचे उतरिए, दूसरी नरक, तीसरी नरक, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। अब ये इतने 7 नरक, और सब जगह पर नारकी जीव है। और कितने जीव हैं? असंख्य नारकी जीव। मनुष्य तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन सब नारकी जीव, पंचेंद्रिय है, सबका अपना अपना मन है, सभी क्षेत्र वहाँ पर है। अब वहाँ के क्षेत्र कैसे हैं, वहाँ की पृथ्वियाँ कैसी हैं, वहाँ पृथ्वियों के तल कैसे हैं, फिर ऊपर देवलोक में वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ देवलोक की व्यवस्था, तो कोई कहाँ बैठा देख सकता है ना। बात क्या चल रही है कि इतने ऊंचे देवलोक में रहने वाला वो वहाँ से नीचे कहाँ तक देख सकता है, या ऊपर कहाँ तक देख सकता है, या जान सकता है। तो ये देखने जानने आदि के लिए जो चाहिए उसका नाम है अवधि ज्ञान। अब वो अवधि ज्ञान से काम करेगा, देखना जानना आदि है तो उसको ख्याल आता है बरोबर, उसको जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने स्थान पर वहीं बैठा बैठा देखता है, वो वहाँ से उतर करके वहाँ नहीं जाएगा। हाँ जी, मति श्रुत ज्ञान वालों को क्या करना है, वो वहाँ जा करके अपने आँख से देख करके आए। तो आप बोलेंगे रुको रुको भाई, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ जा करके देख के आता हूँ, मैं वहाँ जा करके आपको बताऊँगा देख करके। वहाँ जाने के बाद भी देख ले तो देखेगा कितना, और जानने की कोशिश करे तो कितना, जानने की कोशिश में क्या क्या वो सब पूछ करके जानेगा, तब उसको ज्ञान होगा ना। लेकिन अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी ये तो महात्मा ऐसे हैं कि उनको अपना स्थान छोड़कर जाने की नौबत ही नहीं आती, जरूरी नहीं है उनको। तो वो अपने स्थान पर बैठे बैठे दूर से देख लेंगे, वो जो दूर से वहाँ से देखना है। अब ये देवता यहाँ बैठे हैं, उनको वहाँ से यहाँ तक देखना है, तो क्या चाहिए उनको? अवधि दर्शन। यहाँ बैठे यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ से मनुष्य क्षेत्र तक देख लेंगे, यहाँ से नीचे। अब जिसके पास जिस लिमिट का अवधि ज्ञान है,
जिस लिमिट का अवधि दर्शन हो तो वो उससे वहां बैठ करके यहां तक का देख। तो ये विशेषता उनकी है। अब इसके लिए उनके पास वैसा ज्ञान दर्शन होना चाहिए, सबके पास तो नहीं होता है। आज हमारे यहाँ तो मनुष्य क्षेत्र में किसी को नहीं। आज तो वैसे भी पंचम काल का कलयुग है और मनुष्य क्षेत्र में आज तो कोई ऐसे अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी तो कोई नहीं है। लेकिन ये बात हम क्यों सीख रहे हैं? तो ये भी जगत के अंदर ज्ञान का ही तो प्रकार है, दर्शन का ही प्रकार है। अब उसको ज्ञान दर्शन वैसा होना चाहिए ना, तब जा करके वो देखेगा। तो यहाँ पर जो है ये विशेष बात आ रही है। अब ये जो शरीर है हमारा, ध्यान रखिए, अब कौन सी बात चल रही है कि आंख नाक कान से जब आप देखेंगे तब आप जानेंगे, तब कितना देखेंगे कितना जानेंगे। अब ये अंदर आत्मा है और ये जो है हमारे 5 इंद्रियां हैं। अब ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी 5 को दर्शन इंद्रियां भी कहते हैं ना। ये क्या करेंगे? दर्शन इंद्रियां, 5 इंद्रियां पहले दर्शन करेंगे फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रचलित व्यवहार की भाषा में हमने ज्ञानेंद्रियां नाम दे दिया। लेकिन अब आत्मा के अंदर अपने आप में खुद में ये जो है, ये अवधि ज्ञान जो है, ये अवधि दर्शन, और इस अवधि दर्शन के साथ साथ ये पीछे जो है ये अवधि ज्ञान है। अब इसके लिए 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है। ये बात आ गई, आपको ध्यान में रखनी है। क्या लाया आपको? इंद्रियों से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान, मति ज्ञान से होने वाला श्रुत ज्ञान, ये हम पहले सीख चुके, पढ़ चुके। अब क्या करना है आपको? ये 5 इंद्रियां जिसके लिए कोई काम न आए, वो है अवधि दर्शन, वो है जानने के लिए अवधि ज्ञान और देखने के लिए अवधि दर्शन। अब उसको 5 इंद्रियों के दरवाजे बंद करने, कुछ भी नहीं, आंख वगैरह सब उसको बंद करके रखनी है। कोई आंख से नहीं देखना है, कोई कान से कुछ नहीं सुनना है, ये उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन यहां बैठे वो बहुत लंबे तक, वो देवलोक तक, स्वर्ग तक देख सके सब, यहां बैठे। इधर बैठे हुए यहां से स्वर्ग तक का देख सके, इधर बैठे हुए यहां से नीचे नरक तक का देख सके। और जैसे ही वो देखेगा तो देख करके सीधे अवधि ज्ञान में भेजेगा सब, बरोबर उसको अवधि ज्ञान होगा, अवधि दर्शन। अवधि शब्द यहाँ पर जो ये बताया है आपको, ये अवधि का सीधा अर्थ है यहाँ पर लिमिट के अंदर। ये जो कहते हैं अप टू सम लिमिट, एक अंतराल तक, समझे कि नहीं? अब एक अंतराल तक है तो वहां तक अंतर कितना हुआ, उस अंतर तक का प्रमाण कितना हुआ, तो यहां से वहां तक का सब देख सको, जान सको। अभी आप यहाँ से 11 जी आप ह्यूस्टन गए, ह्यूस्टन से इंडिया आए, कितना अंतर हुआ? 10,000 किलोमीटर की, 5,000 किलोमीटर की, 7,000 किलोमीटर, कितना हुआ? अब वो वहां से यहाँ बैठे देख सको, आपको आने की जरूरी नहीं। अब आज के ज़माने में ये सब जो है इंटरनेट और झूम और ये सारी व्यवस्था इन यंत्रों पर की है। अब ये साधन सामग्रियां जो विकसित की है, इनके तार जुड़े हुए इतने, तो आपको इतने लंबे अंतर का भी यहाँ बैठे दिखा सकते हैं, वहाँ बैठे आप जान सकते हो। लेकिन
अब ये जो है इनके पास तो कोई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हो जाए, कोई यंत्र सामग्री किसी की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने अंदर ही बैठ करके उपयोग रखे कि हाँ जी मुझे यहाँ से जो है पहला देवलोक देखना है, पहली नरक देखना है, क्या हो रहा है वहाँ पर इस समय, क्या चल रहा है। 1 सेकंड के अंदर फटाक से जैसे उपयोग रखे और सीधा वहाँ का उनको दिखाई दे। कितनी बड़ी बात है ये। ऐसा अवधि ज्ञान जो हो जाए, समझे कि नहीं, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी होता है तो इसके भी आवरणीय कर्म है। इस समय एट प्रेजेंट हमारे अंदर ये पड़ा है क्या, इस समय ये पड़ा है, लेकिन ये हमारे अवधि दर्शनावरणीय कर्म से ढका हुआ पड़ा है। ये अवधि ज्ञानावरणीय कर्म से ये हमारा इस समय अंदर ढका हुआ पड़ा है। कर्म का काम क्या है? आत्मा के गुणों को ढकना, दबाना। उसी को आवरण नाम दिया है ना हमने। ये आवरण के रूप में ही दबा करके अंदर ढक देता है। इस समय हमारे अंदर ये कर्म है, ये कर्म की प्रकृति है। ये दोनों कर्म अपने अपने अंदर अलग अलग कर्म है। ये दर्शनावरणीय कर्म में जाएगा, ये ज्ञानावरणीय कर्म में जाएगा। इसका क्या नाम पड़ा? अवधि दर्शनावरणीय कर्म। इसका क्या नाम पड़ा? अवधि ज्ञानावरणीय कर्म। अब कल जितने प्रमाण में आप इसको घटाओ, कल ये यहाँ से इतने प्रमाण में घट जाए और ये यहाँ से इतने प्रमाण में घट जाए, कम हो जाए, तो कल आपको इतने प्रमाण में अवधि दर्शन शुरू हो गया। यहाँ बैठे आप देखने लग जाओगे। कल आपको ये इतने प्रमाण में यहाँ पर अवधि ज्ञान शुरू हो जाएगा। ये आपने जो देखा है उसी को देख करके आप जानने लग जाओगे। साहब जैसे ही यहाँ बैठे देखोगे, ओ हो ये देखो देवलोक के अंदर सौधर्म इंद्र बैठे हैं, ये अपने सिंहासन पर बैठे हैं। इनकी महारानी जी जो है उर्वशी और रंभा इनके राइट और लेफ्ट में बैठी हुई है। ये इनका स्वर्ग है। आहा, देखो साहब, देखो देखो कैसा स्वर्ग लग रहा है इनका, कैसा देवलोक लग रहा है। ये सब यहाँ बैठे आप देख सको। जब ये कर्म का आवरण क्षय हो तब की बात है। तो ये जो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन जो है, तो यहाँ पर आपको इसके अधिकारी जो बताए गए हैं, तो इसके अधिकारी के अंदर आप ये सोचिए कि अवधि अब ये जो होता है ना, अब इसको जो है नंबर 1 प्रकार का तो दिया है भव प्रत्ययिक, और दूसरा प्रकार जो दिया है वो गुण प्रत्ययिक। भव प्रत्ययिक मतलब इसको क्या कहते हैं? जन्मजात। जन्म से ही जिसको उपलब्ध है, जन्मजात। जात जन्मे वहां पर आपको फिक्स है, तुरंत होना ही होना है। तो वो किसको होता है? वो या तो जो है देवताओं को होता है और या नारकी जीवों को होता है। ये देवता और नरक के नारकी, अब इन दो को तो कंपलसरी है। जन्मते ही जो भी कोई जाएगा, जो भी स्वर्ग में पैदा होगा देवलोक के अंदर, वहां जन्मजात इनको है ही है। अब ये वहां का देवलोक है और इतने प्रमाण में जो देवी देवता है वहां पर, तो उनको ये देवलोक के अंदर उनको भव प्रत्येक है। जैसे ही आपने स्वर्ग में जन्म लिया कि अवधि ज्ञान शुरू, अवधि दर्शन शुरू। जैसे किसी जीव ने नरक में जाकर के नारकी के रूप में जन्म लिया, वहां पर जन्मते ही नरक में भी अवधि ज्ञान शुरू।
ये ध्यान रखिए बात, वहां पर कोई मिथ्यात्व हो सम्यक्त्व हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो कर्म अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व है या जो है जैसा है, उसको भी अवधि ज्ञान अवधि दर्शन साथ में होता है। वहां जन्म जात है, ये भव प्रत्यय का मतलब क्या है? जन्म जात, बस पैदा होते ही आपको होना ही होना है, साथ में ही लेकर पैदा होंगे आप। तो जैसे ही जाता है जीव और वहां जाकर के जैसे ही जन्म लेगा, भव प्रत्येक उसको जन्म जात। और ये कौन है? अभी दूसरे प्रकार के अंदर जो बताया गया है, ये गुण प्रत्यय, जो कर्म का आवरण क्षय करे और उसको प्रकट हो, तो वो कौन है? या तो मनुष्य है या तिर्यंच गति के पशु पक्षी है, जो यहां करके अपना गुण प्रकट करे। तो गुण कैसे प्रकट होगा? इसके ऊपर का आवरणीय कर्म क्षय होगा, घटेगा, तब वो गुण प्रकट होगा। अभी मैंने इतना ही यहां पर ये किया है, तो ये कितना दिख रहा है आपको? 20% समझ लो। तो 20% मनुष्य को हो जाए या तिर्यंच को हो जाए। अब ये पशु पक्षी को हो जाए तो यहाँ बैठे आपको दिखाई देगा, यहाँ बैठे आप जान सकोगे। ख्याल आया गया आपको? जिसको हो उनको। तमने छे कांति भाई? कोने कोने छे? हाथ ऊपर कर दो साहब। नवीन भाई तमने छे? आपको दिख रहा है यहाँ बैठे? वहां से आपको पूरी इंडिया दिखाई दे रही है क्या? नहीं, कल्पना में होती है बस खाली। नहीं, कल्पना नहीं, ये तो डायरेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जिसको हो उसको, तो जो मतलब पॉसिबिलिटी बता दी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बता दी है, मनुष्य को या पशु पक्षी को गुण प्रत्येक है, वो अपने आवरणीय अवधि दर्शनावरणीय कर्म का परसेंटेज जितने प्रमाण में क्षय करे, क्षयोपशम करे, उसको हो सकता है, दिखाई दे सकता है। और वैसे ही पशु पक्षी वो भी कर सकते हैं, कोई ना थोड़ी है साहब, उनको भी दिखाई दे सकता है। कोई भी करे तो किसी के लिए कोई ना थोड़ी कहा जाएगा। समझे? બોલો રસીલાબેન, તમને છે ને થોડું છે ને? કેટલું છે સાહેબજી અત્યારે અભિજ્ઞાન છે જ નહીં. ના, તમને થોડું ઘણું તો છે ને, ત્યાં બેઠા દેખાય છે ને? સાહેબજી એક સવાલ છે. चलो, अभी यहाँ पर ये जिसको होता है, ख्याल है कि नहीं? आज आप महाविद्यालय में चले जाओ, हजारों मिल जाएंगे आपको, बिना थोड़ी है साहब। हमारे यहाँ की बात जाने दो, यहाँ पंचम काल कलयुग होने के कारण और हमारा कोई इतना जो है कोई विकास भी नहीं है, इतना हम कर भी नहीं पा रहे हैं, समझे कि नहीं? लेकिन ये है कि आवरणीय कर्म है। अब कर्म है तो क्षयोपशम हो सकता है, निद्रा कर सकते हैं, घटा सकते हैं साहब, तो ज्ञान प्रकट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होना एक अलग बात है, समझे कि नहीं? तो यहाँ ये जो प्रक्रिया बताई गई है, अब इसमें एक वहां तो वहां की तो क्या है, फैसिलिटी ऐसी है साहब। स्वर्ग के अंदर तो आप गए ना, तो स्वर्ग की तो जन्मजात फैसिलिटी है, अब उनको तो कोई प्रश्न ही नहीं है साहब। ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है महाराज साहब, मुझे मथे सॉरी टू बॉदर यू, लेकिन ये जो जन्मजात देवनार की है वो जन्म से लेके आते हैं, लेकिन मनुष्य तिरंच में वो चेंज होते रहता है। चेंज होते रहता है ऐसा नहीं है। मनुष्य चाहे तो प्रकट कर सकता है, लेकिन देव नरक में फैसिलिटी जन्मजात रेडी है, कंपलसरी है। अब यहाँ पर वही मैं आपको समझा रहा हूँ कांति भी। હવે તમે ધ્યાનથી સાંભળીને જોઈ લેજો, हाँ, અહીંયા તમને ખ્યાલ આવશે। अब यहाँ पर मनुष्य है और वो मर करके यहाँ से गए साहब, ये यहाँ पर पहला देवलोक है, ये यहाँ पर दूसरा देवलोक, ये यहाँ पर तीसरा देवलोक है, ये यहाँ पर चौथा देवलोक है। अब आप कहाँ जाएंगे वो भी आप अपना नक्की कर लेना।
अब यहाँ से मृत्यु हुई साहब, मृत्यु होने के बाद यहाँ से देवलोक में गए, बरोबर है। तो वहाँ जाते ही ध्यान दीजिए, मैं आपको टाइम के साथ गिनती कराता हूँ। कांति भाई અહીંથી जाए, ख्याल है कितने बजे जाओगे? अभी अभी 9 बजे, आप 9 PM पर आप अगर जाओ तो 9 PM पर जाने पर सीधे वहाँ पर आप पहले देवलोक के अंदर गए तो वहाँ पर 948 पर आप जन्म ले चुके हैं बस, क्योंकि वहाँ 48 मिनट ही प्रेगनेंसी पीरियड है, गर्भकाल जो होता है। और वो भी माँ बाप तो कोई है ही नहीं वहाँ पर, होते ही नहीं है। फूलों की शैया पर उपपात जन्म होना है। 48 मिनट में आप वहाँ पर जन्म लेकर के दौड़ने भागने लग जाओगे। कोई मम्मी नहीं है वहाँ पर, कोई माँ कोई दूध पिलाती नहीं है, फिर बड़ा होना है कि छोटा हो, कुछ भी बात ही नहीं है वहाँ पर। तो 48वें मिनट में आप जन्मे और वैसे ही भागोगे तो आपको 49, अब 9:49 मिनट पर अवधि दर्शन, आपको ये जो है वो वहाँ पर अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन। अब वो आप वहाँ से वापिस तुरंत नीचे देखोगे, मैं कहाँ से आया हूँ? तो कांति भाई को जवाब देना पड़े। आप कहाँ से आए हैं? कैलिफोर्निया से आए, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप क्यों आ गए यहाँ पर? ऐसा आपने क्या किया है? कांति भाई लिख लो, मैं आपको कहता हूँ वहाँ पर ये देवियाँ आकर के आपको पहले प्रश्न पूछेगी साहब। आपको एड्रेस तो बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, और फिर आपको पूछेंगे आप क्यों आए यहाँ पर, और ऐसा आपने क्या किया कि आप यहाँ पहुँचे। चोरडिया जी लिख लो, आपको वहाँ जाके उत्तर देने पड़ेंगे साहब। और तुरंत वहाँ से आपको फटाक से 1 सेकंड में सब यहाँ का दिखाई देगा। हाँ साहब, मैं यहाँ पर अरुण विजय महाराज की क्लास में बैठता था और ये मैं पढ़ता था और ये सीखता था और ये जानता था और ये सब आपको वहाँ से सब दिखाई देगा। यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग, और क्लियर कट सामने दिखाई देगा। ये देखो, ये सब मेरे क्लास में आते थे, ये सब बैठते थे, ये सब होते थे वहाँ पर, जो है सब आपको देखा। कितने मिनट लगे जाने की? 1 सेकंड यहाँ से, हाँ समय भी आपको, इसलिए मैंने वो तो गिना ही नहीं है। 9 PM पर गए और 9 सेकंड, एक सेकंड में वहाँ पहुँच गए। 1 सेकंड भी आपके लिए बोलता हूँ स्पेशली, समझ में आए इसके लिए, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 2-4 समय में जाते। और वहाँ जाकर फूलों की शैया पर उपपात जन्म होता है 48 मिनट में, वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु। कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई माँ के गर्भ में रहना है कि ना, कुछ नहीं है ऐसा। 48 मिनट में वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए आपका शरीर तैयार, और शरीर तैयार, और जैसे ही आप उठे और खड़े हुए कि सामने देवियां अप्सराएं तैयार रहेगी साहब, आपका स्वागत करेगी। आइए आइए, पधारिए कांति भाई, आओ, तमारो स्वागत छे। अब आपका स्वागत करेगी, फिर आपको प्रश्न तो पूछेगी साहब, पधारिए भाई साहब, कहाँ से पधार रहे हो, ऐसा क्या पुण्य किया आपने, ऐसा कितना पुण्य किया है आपने, आप कैसे यहाँ पधारे। फिर आपको बताना तो पड़ेगा ना, मैंने वहाँ से गायों के लिए, गौशाला के लिए दान किया था, मैंने इतनी गायों को जो है घास चारा दिया था। ये रसीला बहन जी बोलेंगे मैंने पानी का एक हौद बनाया कि जैसे पानी पीने के लिए गायों के लिए काम आए। इला बहन जी कहेंगे भाई हमने गायों के लिए एक शेड बनाया रहने के लिए। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, अपना अपना पुण्य सबको बताना पड़ेगा। जो किया हुआ पुण्य मेरिट साथ में लेकर गए, बताना तो पड़ेगा ना। आप चोरडिया जी जब सीए की एग्ज़ाम में पास हुए तो आपको मार्क्स तो बताने पड़ेंगे नहीं। आप फर्स्ट क्लास आए, सेकंड क्लास आए, थर्ड क्लास आए, जो भी आए, तो आपको बताना पड़ेगा सब। तो वहाँ जाके आपको पुण्य बताना पड़ेगा। इसलिए जिनको जाना है वो पहले पुण्य उपार्जन कर लो। आप पुण्य उपार्जन करोगे तो ही जा सकोगे। देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेट, नहीं तो फिर नीचे का रास्ता भी है। अगर कल जो नीचे जाए, नरक में जाए, शाम ख्याल आया कि नहीं, तो वहां जाकर के वो क्या देखेगा, और वहां जाकर के भी वही बात है। इधर देखिए आप थोड़ी सी, अब मैंने अच्छी बात की तो कांति भी आप हंसने लगे, अब थोड़ा रो भी लेना, समझेगी।
कल आप नरक में चले जाओ तो वही टाइम है, उतना ही टाइम लगेगा। 9 PM पर आप नीचे गए और यहाँ पर आकर के जो है उपपात जन्म है, कुंभी में जन्म है। देवलोक में उपपात जन्म जो है वो फूलों की शैया में, और यहाँ कुंभी में है। अब जैसे यहाँ पर उत्पन्न हुए तो 948 पर आपका जन्म हो गया। 949 पर अब आपको तुरंत वहां पर जो है दूसरे परमाधामी नारकी जीव सब दिखाई देने लगेंगे। वो फटाफट आपका हिसाब करेंगे साहब, वो लिस्ट पूछेंगे साहब फटाफट। पहले क्या मैं यहाँ आवे छो, शू करता था, फिर आपको बोलना पड़ेगा मैं मैगी खाता था। अच्छा मैगी खाते थे क्या? तो मैगी के अंदर तो लाखों शारदाई मछलियों का कचुम्बर होता था, कितने पिग की फैट उसमें आती थी। अरे 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 अरे, इतने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप आपने किया है। चलो भाई समझे, धड़ धड़ कोई हाथ काटे, कोई पैर काटे, कोई क्या करे, कोई क्या करे, वो सजा शुरू हो गई। 949 पर आपकी सजा शुरुआत हो जाएगी। बरोबर ये सब समझ करके लिख लेना आप। ये वहां पर 949 पर जो शुरू हो गई। अब आपका आयुष्य कितना है, आयुष्य कितना लेकर गए हो यहाँ पर? 100 करोड़ बरस का आयुष्य है। अब 100 करोड़ बरस में 100 मिनट भी आपको शांति नहीं रहेगी। इतने पाप कर्मों का हिसाब चुकाना है वहां पर, ये रोज होता रहेगा। और हर एक बार में जब आपको पनिशमेंट होगा तो आपको दिखाई देगा कि मैं रात को 12 बजे होटल में जाके देखो ये खाता था, ये करता था, सब आपको याद है। या फिर स्वर्ग में जाओ तो स्वर्ग में जाओ तो स्वर्ग के अंदर का मैंने आपको बता दिया है। वहां जाते ही आपको जन्म जात अवधि दर्शन अवधि ज्ञान तैयार। जैसे ही जाओगे वहां से आप तुरंत अपना देखोगे। आप 9 बजे गए, 948 पर पहुंचे, 949 पर वहां से देखोगे, हाँ जी हेलो अभी मेरा बेटा सबको फोन करके बुला रहा है, अभी अनाउंसमेंट किया है कि शाम को 4 बजे निकालेंगे। तो वो तो देख ही रहे हैं, आप तो वहां से देख ही रहे हो। अब आप देखोगे ये कौन आया, ये कौन आ रहा है, ये कौन आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया। अरे ये देखो सब आए लेकिन मेरे बड़े भाई साहब ही नहीं आए। सब आ गए, मेरे बड़े भाई साहब नहीं आए। 4 बजे फिर देखो कितने लोगों ने मिलाया, नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए, और फिर वो 2 बांस लाए, उसके ऊपर ऐसा ऐसा करके सुला दिया, लाल कपड़ा पहना दिया। अब सब मेरे को उठा करके सिर पर लेके जा रहे। तो आप वहाँ से देखेंगे किसने किसने मेरे को खंदा दिया है, कौन कौन हाजिर है। अटेंडेंस लेंगे ना आप, सबकी अटेंडेंस लेंगे। हाँ ये बरोबर, ये मेरे लिए इन्होंने मेरा खंदा लगाया, इन्होंने उठाया, इन्होंने लगाया। अब ये लेकर के गए, चलो कहाँ रखा? शमशान यात्रा में सब। अब कहाँ पर शमशान यात्रा पूरी हो गई, फिर लकड़े वगैरह लाए, अग्नि चिता पर रखी। और हाँ अब कौन लाग लगा रहा है, कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं सब। अब ये सब देखते रहोगे, वहाँ तो देखते रहोगे। 949 मिनट, और यहाँ तो अभी शाम को 4 बजे निकालेंगे, 6 बजे दाग देंगे साहब। कौन आए थे, कितने आए थे, कौन कौन थे, वो सब आप देख करके अब आपको क्या होगा? संतोष होगा, राजी होगे कि राग द्वेष होगा कि क्लेश कसाय होगा, क्या होगा? नवीन भाई क्या होगा बोलो। अब ये तो ज्ञान दर्शन की बात है ना, ये अलग चीज है। और इधर ये अंदर क्लेश कसाय जो पड़ा हुआ है अंदर, इसका क्या करेंगे साहब? ये क्रोध है, ये मान है, ये माया है, ये लोभ है, ये राग द्वेष है। अब सबको देखते देखते बड़े भाई साहब नहीं आए, बस उसका राग द्वेष करके फिर आप गांठ बांधोगे साहब, फिर क्लेश कसाय करोगे। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन ये ज्ञान के डिपार्टमेंट में, ये कसाय का मोहनीय कर्म का डिपार्टमेंट है। ये मत सोच लेना कि अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हो गया तो नहीं अब क्लेश कसाय नहीं रहा, सब चला गया, क्या कुछ नहीं जाता है भाई साहब। मोहनीय कर्म है, ये तो सबसे सॉलिड बैठा हुआ है अंदर, ये कोई ऐसे जल्दी नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे आप? ये रोज का चल रहा है, रोज का।
आज जाकर के भाई साहब आप सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान, आज 24 घंटे के एक दिन में स्वर्ग में यहाँ से कितने लोग आए, तो सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे आज 10,000 लोग आए। हे भगवान, आज यहाँ से नरक में कितने गए, सिमंदर स्वामी कहेंगे आज 20 लाख लोग नरक में गए सब। अब क्या करना, ये तो रोज का है ना, 24 घंटे चालू है, एवरी मोमेंट। अभी तो आप रोज ही देख रहे हो यूक्रेन में क्या हो रहा है, इधर बॉम्ब गिर रहा है, इधर बॉम्ब गिर रहा है, इधर मिसाइल गिर रही है, इधर मिसाइल गिर रही है, इधर मर रहे हैं, इधर मर रहे हैं, इधर मर रहे हैं। अब ये रोज का जो है 24 घंटे डे नाइट जो चक्र चल रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मर तो रहे हैं ना लोग, जा तो रहे हैं ना मर करके। अब चलो कोई कहाँ जाएगा, कोई जाएगा। अब 10%, 20% भी स्वर्ग में चले जाए, 60%, 60% अगर नरक में चले जाए, 30-40% अगर तिर्यंच में पशु पक्षी में चले जाए, अब 2-5% कोई मनुष्य में आ जाए तो आ जाए। चारों गति में जाना है ना आखिर तो। अब जैसे जैसे जो कर्म जीव बांधेंगे, जिस प्रकार के जैसे कर्म बांधेंगे, अपने कर्म के हिसाब से जाएंगे। और एक बात वो भी मैं आपको कह देता हूँ, वो हिंदू धर्म की मान्यता है, उन्होंने कहा कि वो यमराज आएंगे, वो लेने आएंगे, वो काले कपड़े वाले आएंगे, वो कोई नहीं आता है भाई साहब। महावीर स्वामी ने कहा आत्मा अपने कर्म के हिसाब से जाती है, कोई लेने नहीं आता है, कोई यमराज नहीं है, कोई धर्मराज नहीं है, कोई चित्रगुप्त नहीं, कोई कुछ नहीं। अब देखिए उन्होंने अपने हिसाब से बात बैठाई है, उनके यहाँ गरुड़ परा पुराण है, उन्होंने अपने शास्त्रों में अपने तरीके से बातें लिखी है। महावीर स्वामी ने ये हमको क्लियर कट साफ कह दिया है। चलो हो गया, मान लीजिए आपको जाते ही वहां पर ये फैसिलिटी है, जन्मजात फैसिलिटी है, आपको मिलना ही मिलना है, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हो जाएगा। अब उससे आपके राग द्वेष रुकेंगे कि घटेंगे कि बढ़ेंगे, क्या होगा, इसका क्या लेना देना है। अब मिथ्यात्वी है ना ये लोग, नरक में मिथ्यात्वी जीव भी है, उनको भी है अवधि ज्ञान, तो क्या कहेंगे साहब, विभंग ज्ञान कहेंगे, उसका नाम रखा है विभंग अवधि ज्ञान है, तो रहेगा। उनको भी क्या है, क्यों उनको मिथ्यात्व, तो उनको कोई देखना करना जानना पहचानना कोई व्यवहार नहीं है क्या, उनकी भी अपनी दुनिया है ना, उनका भी अपना संसार है, चलता है बरोबर, सब कुछ जानते हैं देखते हैं, सब कुछ व्यवहार चलता है। राग द्वेष क्लेश कसाय का क्या करना, और ये कर्म के आवरण है अवधि ज्ञान। इधर देखिए ये जो है क्या है, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है, इसको आप फिर वापस बांधोगे, ये जितना हुआ ये भी चला जाएगा, फिर चला जाएगा साहब। ये क्या करेंगे, ये फिर आवरण आ गया, अब वापस वहां जा करके फिर कहाँ आएंगे वापस वहां से। चलो यहाँ भाई देवलोक में गए तो आपका 10 करोड़ बरस का आयुष्य तो पूरा हुआ कि नहीं, अब वहां से वापस आना है। एक बात ध्यान रख लेना, देवलोक में जाने के बाद किसी की आने की इच्छा नहीं होती है, वो बोलते नहीं बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है साहब, मेरे जो है ना चप्पल बूट भी सोने चांदी के हैं, बढ़िया है सब, लीला लहर है, यहाँ तो पलंग भी सोने चांदी का है, यहाँ से तो नीचे उतरने का जाने का मन ही नहीं होता है। लेकिन मृत्यु तो होनी अवश्यम भावी है, मरना तो निश्चित है, और मरने वाला दूसरी बार तुरंत देवलोक में वापस पैदा नहीं हो सकता है। आखिर देवलोक से स्वर्ग से उतरकर या तो मनुष्य में या पशु पक्षी में अनिवार्य रूप से आना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो देवलोक छोड़ना ही नहीं है साहब, तो वहाँ से मृत्यु के पहले ही देवलोक में तो कितने लोग तो रोने लगते हैं, कितने लोग तो जो है दुखी हो जाते हैं, अरे 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 मेरे को जाना पड़ेगा, अरे अरे क्या होगा। फिर वो अवधि ज्ञान दर्शन से उनको बोला जाता है जाओ पहले देख तो लो, आप यहाँ से देख लो, आप बम्बई जाओगे कि कलकत्ता जाओगे, आप दिल्ली जाओगे कि राजस्थान जाओगे, कहाँ जाने वाले हो, आपके पास अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है, देख लो आप यहाँ से जाकर कहाँ पैदा होने वाले हो, क्या होने वाला है। तो एक देवता ने तो जब देखा ना तो उसको क्या ख्याल आया, तो गुरु महाराज को पूछा
महाराज साहब आप ही बता दो ना, मैं देखूं और उसको उपयोग रखना बोलते हैं, मैं देखूं और जानूं और तो गुरु महाराज ने बोला भैया मत पूछो, ये पूछो ही मत, तुमको दुख होगा, तुम रोने बैठ जाओगे अभी। नहीं नहीं महाराज बता दो। अरे भैया मैं क्या बताऊं, तुम देख लो। तो जैसे ही गुरु महाराज ने कहा अरावली पर्वत माला की खाई में बंदर बनने वाले हो तुम, तो वो तो वही चिल्लाने रोने लगा, नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना, नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अरे भैया तुम अब रो के क्या फायदा, तुमने यहाँ पुण्य किया ही क्या है, क्या धर्म किया तुमने, देवलोक के अंदर तुमने किया क्या? जब तुम्हारे को खाना नहीं, पीना नहीं, रोटी नहीं, बिजनेस नहीं, दुकान नहीं, सर्विस नहीं, जॉब नहीं, अब काम ही नहीं था कुछ, तो किया क्या तुमने? बोले मैं तो नाटक देखता रहा, फिल्म देखता रहा, शो देखता रहा। वहाँ का फिल्म चोरडिया जी, आपके यहाँ तो टीवी पर 3 घंटे का एक ही शो आता है, वहाँ तो 2000 साल का एक शो होता है। तो वो तो बोलता है कि एक शो पूरा हुआ कि दूसरा, दूसरा पूरा हुआ कि तीसरा, तीसरा पूरा हुआ कि चौथा। मैंने तो 10 करोड़ बरस का आयुष्य बिताया, बहुत मजा आई, सब मजा किया। अब मजा किया लाए भाई साहब, अब मृत्यु के बाद मर के जाना है, तुमने क्या किया? तुम्हारे पास वैक्रिय शक्ति थी, तुम 1 मिनट में यहाँ से महाविदय सिमंदर स्वामी के दर्शन करने जा सकते थे, तुम महाविदय में सिमंदर स्वामी की देशना सुनने जा सकते थे, तुम कई तीर्थों की यात्रा कर सकते थे, तुम साधु संतों के दर्शन करने जा सकते थे, तुम तीर्थों में पूजा भक्ति कर सकते। अरे तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ था। अब वो सिर पर हाथ देकर रोने लगे, अरे भगवान मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला और मैं तो इसी में पूरा जीवन बिता दिया मैंने, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? बोले अब तुम्हारा देख लो, तुम जाके बंदर बनोगे। अब क्या करना है साहब, उसको तो बंदर बनना पसंद ही नहीं है। इतनी मजा की यहाँ पर देवलोक में, इतनी मजा की, और अब मैं जाके बंदर बनूंगा, मैं क्या करूंगा? इस पेड़ से उस पर जंप लगाऊंगा, कूदूंगा, इधर से उधर कूदूंगा। जाओ फिर बंदर में तो जो करना है वही करना है ना। आखिर तो 84 लाख योनि है, तिर्यंच गति के 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय की योनि। अब जन्म लोगे तो उस योनि में जाओगे तो वही करोगे। बंदर ही जंप लगा सकता है, कूद सकता है, कुत्ता नहीं कूद सकता है साहब। अब ये क्या करना साहब? अब जैसे ही वहां से उतरोगे, इधर देखिए आप, जैसे ही स्वर्ग से उतरोगे आप वहां से, तो सीधा आपका अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, फिर से यहाँ पर दरवाजे बंद, खेल खत्म, सब बंद हो जाएगा। अब बंद होने के बाद उतर के यहाँ आओगे, अवधि दर्शनावरणीय कर्म, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म। अब यहाँ आने पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, वही वापस चक्कर, फिर वहाँ से आके माता के गर्भ में आपको जन्म लेना है, 9.5 महीने माँ के गर्भ में रहना है, फिर अपना शरीर बनाकर धरती पर आके माँ का दूध पीना, फिर बड़े होकर रोटी खाते 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 बड़े होना साहब। अब धीरे धीरे बड़े होते होते 20 बरस लग जाएंगे सब आपको, और वहाँ 20 बरस का आपको 1 मिनट में, 48 मिनट में आप बिल्कुल 16 बरस के राजकुमार जैसे ही तैयार होकर ही बाहर निकलोगे। अब वहाँ माँ बाप नहीं है ना, वहाँ कोई माँ का दूध पीना नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। वहाँ 48 मिनट ही बस सफिशियंट है, बस आप तैयार हो गए। अब आप खेलो कूदो दौड़ो भागो, जो करना है करो। और यहाँ आपको जो है माँ का दूध पी करके बड़े होकर के खाते पीते बड़े होते 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 आपको 20 बरस लगेंगे। और फिर भी है कितना, 100 बरस का आयुष्य, और उधर 10 करोड़ बरस का आयुष्य, इधर नीचे जाओ और 10-20 करोड़ का आयुष्य। बस ये है कि वहाँ सुख मौज में मजा में बीतेगा, यहाँ दुख तकलीफ में बिताओगे। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मैं आपको वहाँ की सारी फैसिलिटी बता देता हूँ, वहाँ की सारी जीवन शैली, वहाँ पर क्या है, वहाँ क्या करेंगे। अभी तो बहुत कुछ बताना है, वो जब हम कॉस्मोलॉजी में आएंगे तब बताऊंगा। आज तो हम खाली अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन की इतनी सी बात कर लेते हैं। अब देखिए भाई साहब, मैं तो यहाँ पर बात करता गया और इतने में घड़ी तो बहुत आगे फास्ट भाग गई। बोलिए कांति भाई, कहाँ जाना है आपको? पूछो, आपके क्या पूछते? सब आपने जो कहा
कि नारकी में विभंग अवधि ज्ञान है, हाँ जी। तो विभंग क्या है, और जो देव में है अवधि ज्ञान, तो उसका नाम क्या है? जैसे अरे सबको वो भी अवधि ज्ञान का ही प्रकार है, खाली मिथ्यात्वी जीव है इसलिए बोला है उनको, बस और कुछ नहीं। नरक के अंदर जो है ना, जो मिथ्यात्वी जीव होते हैं ऐसा, लेकिन वहां तो जन्मजात फैसिलिटी तो मिल गई। अब वो सम्यक दृष्टि तो नहीं है, मिथ्यात्वी, इसलिए उसका एक पर्टिकुलर एक नाम दिया है, विभंग अवधि ज्ञान। अभी मैं अवधि ज्ञान शुरू करूंगा, अवधि ज्ञान के प्रकार बताऊंगा, डिफरेंट वेराइटीज अलग अलग है, फिर आप देख लेना आपको कौन सा पसंद पड़ता है, आपको समझ में आता है तो तो देख। ऐसा ऐसा वो देव में जो है उसमें कोई नाम नहीं है, जैसे विभंग है ऐसे हाँ होता अवधि है ज्ञान का ना, नाम होता नहीं? है होता है, देवों को भी होता है, वहां भी है यहाँ भी है, होता है। तो उसका नाम नहीं रखा है विभंग जैसा? हाँ जी होता है ना। सबंग सबंग होगा। नहीं विभंग ही है, सब वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं। बोलिए आचिले जी। हाँ हाँ हमारा साहब, मेरा 2 प्रश्न है। नंबर 1 है ना, ये कितने प्रमाण तक अवधि ज्ञान रहेगा? मतलब नारकी और देवता को 14 राजू लोग का पूरा रहेगा, या ओनली प्रीवियस बर्थ का रहेगा अवधि ज्ञान? नहीं नहीं, सबके लिमिटेशन कम ज्यादा है, वो आगे बताऊंगा, मैं चालू करूंगा ना अवधि ज्ञान का, आज इंट्रोडक्शन दी है, वो सब आएगा। ओके। और सेकंड मेरा क्वेश्चन था कि समझो अगर देवता बन गए तो वो सम्यक दर्शन कैसे ले जा सकते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट नहीं करे, मतलब तो हम लोग वो ध्यान रखें। हाँ वो कर सकते हैं ना, आप यही करके जाओ ना, क्या ध्यान रखना है आपको, वहां जाके ध्यान रखना है, यही करके जाओ, सम्यक दर्शन प्राप्त करके जाओ, क्या जरूरी है वहां जाके करोगे? नहीं नहीं, वही इधर ही करके लेके जाएंगे साथ में, राइट? काम भी जाएंगे। फिर तो चिंता ही नहीं है ना आपको, अब इधर से प्राप्त करके साथ में लेके जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये क्लास है किस लिए फिर, क्या बेनिफिट है, इसका फायदा क्या है? आपकी आपको कृपा यहाँ है। पर पढ़कर सीख कर समझ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके जाइए, बहुत अच्छी बात है। चोटिया जी बोलिए, आपको कहाँ जाना है? नहीं जाना तो हमारा देवलोक अवधि दर्शन तो देखना ही पड़ेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहां जाके, यहाँ से जो मैं लेके जा रहा हूँ, तो वहां जाके जैसे मैं जन्म करूंगा, आप बोले कि वहां पर क्या देवियां आएगी मेरे को पूछेगी, तो मैं उस समय मेरी भावना है सिमंदर भगवान के दर्शन करने की, कैसे रखूंगा? तो वो बात उसको नहीं, वो आप क्या पुण्य करके वहां आए हो, इसलिए लिए पहले आपको इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना। आए हो तो आपका स्वागत करेगी तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि नहीं? नहीं आप वो ठीक है। सिमंदर स्वामी के पास दर्शन करने जाना है, वो देवियों को बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो बोलेंगे साहब आपके पास अवधि ज्ञान है, जब जाना है तब 1 मिनट में जा सको। नहीं कहीं वो लोग मेरे को नाटक में नहीं ले जाए, मैं तो कोई वहां पर क्या? कोई लेके नहीं जाते हैं, अब सब अपनी अपनी इच्छा से जाते हैं वहां पर, स्वयं अपनी, नहीं मेरे को नाटक ही देखना है, तो फिर कोई क्या करेंगे साहब? वो अच्छा महाराज साहब, कोई आग्रह दबाव कोई नहीं डालता है बस। अच्छा महाराज साहब, तो ये ज्योतिषी देव है, भवनपति देव, इनका अवधि ज्ञान कितना होता है? 72 देव? हाँ वो सबका कम ज्यादा होता है, वो हम लिस्ट लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, सबका कम ज्यादा कितने परसेंटेज क्या क्या होता है उसके प्रकार। अभी आज तो स्टार्ट किए, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा महाराज। हाँ अभी दूसरे सबको चिंता होने लगी अभी। वेरी इंटरेस्टिंग महाराज, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों चिंता क्यों होती है आपको, तो मजा आना चाहिए, चिंता का क्या कारण है? हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। नारकी के जीव को अवधि क्यों होगा, जबकि वो तो इतना क्लेश कसाय? वो सब है, वो वहाँ की आपको फैसिलिटी है। अच्छा। हाँ बस आप अमेरिका यूएस जाओ, इनको पूछो कांति भाई को, यूएस आने के लिए वीजा लेना पड़ता है कि नहीं? फिर वहाँ की फैसिलिटी क्या है, वहाँ के गवर्नमेंट्स के रूल्स क्या है, ये पूछ लो आप उनको। तो वैसे ही यहाँ नरक में जाओगे तो वहाँ आपको ये फैसिलिटी है कि जन्मजात सब दिखाई देगा, जानने लगोगे बस, फिर उनके लिमिटेशन बहुत है। उसके बाद साहब जी, अभी आपने बताया अवधि दक्षिणावर्णीय कर्म और अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म, हाँ भी इसी तरह का है सब, मति दक्षिणावर्णीय और मति ज्ञानावर्णीय? हाँ है ना, बिल्कुल है, आपने चक्षु अचक्षु ये सब सुना है ना आगे पहले ही। हाँ हाँ। वो मति दर्शनावर्णीय कर्म, चक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, मति अचक्षु दर्शनावर्णीय, फिर बाद में ज्ञानावर्णीय। दर्शनावर्णीय कर्म अलग है देखने के लिए, ज्ञानावर्णीय कर्म जानने के लिए अलग है। बोलो रसीला बेन, क्या जवाब છે? नहीं साहब जी, मारो सवाल है कि હવે
આપનું આ વ્યાખ્યાન સાંભળીએ છીએ ઓનલાઈન, તો એ કઈ જ્ઞાન છે કે પુણ્ય પુણ્ય છે, એટલે ટેકનોલોજી नहीं नहीं, ये ज्ञान है, कोई पुण्य उन्य की बात नहीं। इधर आपको पुरुषार्थ करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। आप सीखना है, समझना है, मेहनत करनी है, पढ़ना है, अभ्यास करना है। इधर कोई बैठने से पुण्य नहीं होने वाला है। आप गादी बिछा के आराम से सो जाओ तो पुण्य आता जाएगा, ऐसा मत समझना। ये तो प्रबल पुरुषार्थ करके सीखना है आपको। ज्ञान पुण्य से नहीं होता है, गाड़ी बंगला पुण्य से मिल जाएगा बस। बोले राहुल भाई। साहब जी, तीर्थंकर को भी तो ऐसे जन्म से ही होता है ना अवधि ज्ञान? हाँ, बस वो एक्सेप्शन है, स्पेशल। लेकिन वो पूर्व भव से लेकर के आते हैं ना, तो वो विशेषता है, तो वो हम आगे विशेष विचार करेंगे। उनको जन्मजात होता है, बस सिर्फ तीर्थंकर ही एक एक्सेप्शन है, बाकी किसी को नहीं होता है। देवनारकी को कंपलसरी है, वहाँ वो जन्मजात फैसिलिटी है, इसलिए उसको बताया भव प्रत्येक। अच्छा साहब जी, जब वो देवता नरक और का देखते हैं तो उनको ज्ञान नहीं आता कि मतलब ये सब मैं नाटक और नहीं देखूं या वो सब? अब वो कब आएगा? जब धर्म कर्म संस्कार जीवन आचार विचार उसको कुछ समझ में आएगा, तब याद आएगा। नहीं तो क्यों आएगा साहब, किसी को क्यों आएगा? यहाँ पर आप दिल्ली में देख लो ना, रोज लोग जाते हैं पिक्चर देखने थिएटर के अंदर, किसको क्या याद आता है? रोज जा रहे हैं ना, लाइन लगाकर बाहर खड़े रहते हैं 2 घंटे, और फिर जाकर के थिएटर में जाकर देखते हैं, फिर जाकर होटल में खाते हैं। अब मांसाहार भी करते हैं तो उनको कोई चक्कर आती है क्या? कोई समझ है क्या उनको? कोई लेना देना नहीं। ये तो स्वर्ग की व्यवस्था है, इतना बड़ा स्वर्ग है, और वहाँ पर जाते ही आपको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन बस लंबा लंबा दूर का सब दिखाई देगा, जानने में आएगा। इससे क्या फायदा होने वाला है? धर्म अलग वस्तु है, कर्म का सिद्धांत अलग वस्तु है, समझ ज्ञान होना वो अलग वस्तु है। ये तो जन्मजात की वहाँ की फैसिलिटी है ना, इसकी बात है बस। हाँ जी मीना जी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? I wanted to ask if all the heavenly bodies always have a certain percentage of Avdi Gnan and Avdi Darshan? Yes, compulsory. They have compulsory, but in percentage, different. Some of them, some of the lower level, some of the upper level, some of the more upper level persons of the deities, heavenly deities, they will got few percent, more percent. Some of them will get the only few percent. It is depend on that. हाँ चंद्रेश भाई बोलो। हाँ जी साहब, कीर्ति चंद्र श्री महाराज साहब और धीरेलाल टोकर की अवधि ज्ञान का प्रयोग करते थे, वो कैसे करते होंगे? क्या वो अवधि ज्ञान क्या प्रयोग करते थे? अवधि ज्ञान नहीं, शतावधान अवधि ज्ञान से फरक साहब? अरे काका, शतावधान એટલે मेमोरी નું મતિ જ્ઞાન કહેવાય। शतावधान जो होता है वो मेमोरी का मति ज्ञान का होता है, उसको अवधि ज्ञान से लेना देना नहीं है बस। हाँ जी अमन जी बोलिए। महाराष्ट्र ऐसे अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन, ऐसे शुद्ध ज्ञान के लिए शुद्ध दर्शन नहीं है क्या? है ना, श्रुत ज्ञान के लिए इसी में आ गया ना। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मति ज्ञान 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। अवग्रह इहा अपाय धारणा। अब वो अवग्रह पहले दर्शना हो जाएगा, फिर मति ज्ञान में जाएगा, फिर मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में आएगा। इसलिए उसके लिए कोई श्रुत दर्शन की अलग से बात, श्रुत में पढ़ना सुनना है ना, इसलिए अब दूसरा कोई विषय अलग से नहीं आ रहा है सामने। मनापर्याय ज्ञान में भी नहीं, मनापर्याय में वो आगे की बात है। पहले अवधि ज्ञान सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बाद में मनोपर्योग का भी विचार करेंगे साहब। हाँ जी देखिए, कल जो है 14 है, और कल का आपको क्विज रखी है। कल हमारे तो प्रतिक्रमण रहेगा, पक्की पाखी प्रतिक्रमण है, इसलिए क्लास नहीं रहेगी। और आप सबके लिए जो है ये क्विज जो है वो नॉट कंपलसरी, लेकिन जिनकी इच्छा हो तो आप बैठेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उत्तर देंगे, समझेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपने जो अभ्यास स्टडी की है तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, समझेंगे। और जो प्रतिक्रमण करने वाले हैं वो पहले प्रतिक्रमण करना, किसी को कंपलसरी नहीं है साहब। ठीक है, हमारी क्लासें चल रही हैं, आप लोग आ रहे हो, बैठ रहे हो, अच्छी बात है।
थोड़ा थोड़ा सा पिछला भी रिवीजन वगैरह करते रहना और समझ में भी आता रहे थोड़ा सा, तो थोड़ी क्या है रिवीजन होने से आपको भी वापस उपस्थित ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो फ़ायदा है साहब। और किसी को जो भी है तो जैसे सजेशन भेजना आप, any type of changes if you want to do in the classes, this type of changes, either this type of change, कि भी आप क्लास में कुछ ऐसा परिवर्तन, वो दूसरे विषयों के बारे में सजेशन नहीं देना है, आपको क्लासों में सुधारना क्या करनी है, कोई मेथड है, कोई प्रक्रिया है, कोई पद्धति है। जैसे गंधर्ववाद के अंदर भी फीडबैक मांगा है नील भाई ने, वैसे इधर भी आप क्लासों में बताना, आपको जो उचित लगे, जैसा ठीक लगे वैसा बता सकते हैं आप। बोलिए और कुछ। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्व